हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने बालों में जो है मेहंदी खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम अपने आप से मेहंदी लगा ही नहीं पाते हैं, कहीं के कुछ बाल छूट जाते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बालों में मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि मेहंदी से बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि जब उसे वॉश करते हैं लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप आज मैं स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, किस तरीके से, उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी रात हो रही है, तो रात में मैं ना सबसे पहले बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ अच्छे से। क्या इनमें रूखे बाल रहेंगे, फिर आप मेहंदी वगैरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो यहाँ पर ना मैं बालों में अच्छे से जो है ऑयलिंग करूँगी, जिससे कि बालों में थोड़ी सी नमी हो जाए। ठीक है। और हाँ, और आपको इसको वॉश करके ही लगाना है। तो मैं यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, मतलब मॉर्निंग में ही मेहंदी लगा लूँगी, बिकॉज कल संडे है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों भी घर पे ही रहेंगे, तो मैं उस टाइम को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि मुझे उनके ब्रेकफास्ट तक मेहंदी लगा लेनी है। तो अभी मैं नाइट में ही ये काम कर रही हूँ। मैं नाइट में ही मेहंदी घोल के रख दूँगी और अपनी ये ऑयलिंग करूँगी, और रात भर ऑयलिंग रहने दूँगी। सुबह ही मैं मतलब हेड को वॉश कर लूँगी। अगर आपके पास सुबह इतना टाइम ना हो तो आप रात में ही वॉश कर लीजिए। तो दोपहर में आप ऑयलिंग कर लीजिए और उसके बाद आप रात में वॉश कर लीजिए। तो क्या है, सुबह उठ के आप मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है ना सुबह नहीं। अब सुबह तो मुझे नहाना ही है, बिकॉज मैं पूजा वगैरह करके तभी लगा पाऊंगी, है ना, क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट भी तैयार वगैरह करना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी अब ऑयलिंग करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी लिया है। ठीक है, 1 गिलास समथिंग मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अच्छे से बॉईल कर लेंगे पानी को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर छोटी सी 2 स्पून जो है मतलब 1 स्पून आप समझ लीजिए, और इस तरीके से डाल दूंगी चाय पत्ती। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, जिससे कि अपना पूरा कलर ये छोड़ दे। ठीक है। तो 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद ये थोड़ा सा पानी की इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो क्योंकि आगे और फिर हमें देखिए यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो गया है पानी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑफ करके और इसको ढक देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ना आयरन की कढ़ाई ली है। अब जब भी मेहंदी घोलने के लिए आयरन की कढ़ाई का ही यूज़ करें। इससे क्या है कि आयरन की कढ़ाई में जब जितना भी कालापन होता है ना वो छोड़ देता है। और अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी बहुत गंदी हो रही है तो आप डेफिनेटली उसी कढ़ाई को यूज़ कीजिए आयरन की। तो क्या इससे आपकी कढ़ाई भी क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला खुला पैकेट था पहले, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पर जो मेहंदी की क्वान्टिटी है आपको अपने हेयर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही लेनी है, कि आपके हेयर मतलब हेयर की लंबाई वगैरह की ग्रोथ कितनी क्या है उस हिसाब से ही लेनी है। तो मेरे के लिए इतना इनफ है। ठीक है। क्योंकि अभी ना जस्टली मुझे 2-3 साल पहले हेयर फॉल बहुत हुआ था, बिकॉज 2 बच्चों के होने के बाद हेयर फॉल हुआ। आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ था, बिकॉज जब मैंने वेट लॉस किया था तो कुछ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे भी हेयर फॉल बहुत हुआ था। लेकिन हाँ, अब कंट्रोल में है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दही डाला है। ठीक है। और दही मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं यहाँ पर एग को यूज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं अपनी किचन में या मतलब एग में यूज़ नहीं करती, ना खाने में ना किसी भी चीज़ के लिए। तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग की जगह कर्ड को यूज़ किया है, अच्छे से उसको मेल्ट करके फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब ये जो वाला पानी है ना, चाय पत्ती वाला और कॉफ़ी वाला, उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और एक पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। आगे अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं यहाँ पर जो है नॉर्मल वाटर को यूज़ करूंगी, क्योंकि जो मेरा ये वाला पानी है वो खत्म हो गया है। 1 गिलास लग गया है, 1 गिलास से थोड़ा कम ही रह गया था। अब यहाँ पर जो है आप सादा पानी डाल लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो इसको अच्छे से घोलने के बाद अगर आपके पास जैसे रीठा या सिकाकाई या आंवले का पाउडर वगैरह हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आंवले का पाउडर यूज़ किया है, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ठंडों में तो जो है मेहंदी हम नहीं लगा पाते, लेकिन समर्स में आप मेहंदी ज़रूर लगाइए, क्योंकि बालों को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप हर महीने तो नहीं, हर 2 महीने में एक बार तो आप लगा ही सकते हैं, जैसा पॉसिबल हो पाए। ठीक है। तो यहाँ पर घोल के मैं रात भर के लिए इसको रख दूँगी। अब ये सुबह हो गई है और सुबह मैंने यहाँ पर अपना हेड वॉश कर लिया है और मैं यहाँ पर पूजा वगैरह भी अपनी करके आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो अभी आपको टाइम बताती हूँ कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7:20 हो रहे हैं अभी, और इस टाइम मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई हूँ।
अब मैं हल्के हल्के से अपने बालों को पोंछ लूँगी, क्योंकि मुझे मेहंदी जल्दी लगानी है, 8 बजे तक लगानी है, जो कि 3 घंटे तक मैं रखूँगी। और फिर बाकी के घर के काम भी हैं, बच्चे आज छुट्टी पर ही हैं, संडे है तो सब घर में ही है, तो नाश्ता वगैरह भी बनाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ उनके उठने से पहले मैं धो धा के फ्रेश हो जाऊँ। या संडे है तो सब ही लेट उठने वाले हैं। तो यहाँ पर हल्के से कॉम किया है मैंने, ठीक है। और हल्का सा अब ये देखिए हमारी मेहंदी की कंडीशन कैसी हो गई है। तो ये देखिए बाल अभी हल्के हल्के से मतलब थोड़े वैसे बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर दिखते तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, देन बाद में ये देखिए तो ये जो मेहंदी की जो है कुछ इस तरीके की हो गई है। देखिए कढ़ाई में से नीचे कितना कालापन सा हो रहा है ना, तो ये सब अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। कढ़ाई का जितना भी आयरन होता है, कालापन होता है, वो सब इसमें छोड़ देती है, जिससे कि मेहंदी का कलर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से आपको एक बार और फेंट लेना है इसको, ये देखिए सब मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब आप लगाना स्टार्ट कीजिए। तो मैं यहाँ सेंटर से लगाना स्टार्ट करती हूँ, हमेशा जो है सेंटर से ही लगाइए, क्योंकि हम जो जूड़ा बनाएंगे ना वो सेंटर से ही बनाएंगे, तो ये वहीं से ही आपको स्टार्ट करना है। तो वहीं से और सबसे पहले बालों को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे एक ब्लेंडर हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं डायरेक्टली लगाने लगी, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ अरे मैंने ग्लव्स तो पहने ही नहीं है, तो मैं हैंड धो के आ गई हूँ। और आप देख ले सकते हैं बिल्कुल जरा सा मैंने 10 सेकेंड के लिए लगाया और कलर छोड़ दिया है इसने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्लव्स पहन लिए, अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी मेहंदी लगाएं तो यहाँ पर ना छोटा छोटा सा पोर्शन आपको बालों का लेना है, छोटा छोटा सा सेक्शन लेना है बालों का। यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऐसे करके, ठीक है। और अच्छे से लास्ट तक ले जाइए, फिर इसको पलट के ना पीछे की साइड भी लगाइए। बहुत से लोग आगे आगे से लगा लेते हैं, पीछे की साइड छोड़ देते हैं, जो कि वो फिर रह ही जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते घुमाते आपको एक जूड़ा सा बना लेना है, ठीक है। फिर छोटा सा एक पोर्शन लेना है आपको, सॉरी सेक्शन लेना है बालों का, और इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक आपको करते जाना है यहाँ तक। और फिर इसको दूसरे हाथ से पलट के ऐसे करके पकड़ के और फिर पीछे की साइड से भी इसको लगाना है। और इसी तरीके से आप छोटे छोटे सेक्शंस को जो है लेते जाइए और उन पर मेहंदी लगाते जाइए। और जब जूड़ा बनाने के बाद फिर से थोड़ी सी मेहंदी थोप जरूर दीजिए उसके ऊपर, जिससे कि वो अपनी जगह पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए, बार बार हिले डुले नहीं। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना है। और पार्ट्स जो है बालों को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही लगाइए, क्योंकि थोड़े से सेक्शन में यहाँ पे 5 से 6 सेक्शन मैंने एक साइड से इस तरीके से लगा लिए हैं, और फिर मैं दूसरी साइड से तो अब जो है मैं दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि एक ही साइड से लगाऊंगी तो एक ही साइड का वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये जूड़ा बाद में खुल जाएगा और आपको भी थोड़ा अजीब सा फील होगा, काफ़ी ज़्यादा भारी भारी सा फील होगा। तो इस तरीके से आप कीजिए। तो यहाँ पे 4-5 इस तरफ के सेक्शन ले लीजिए, फिर 4-5 उस तरफ के सेक्शन ले लीजिए और जूड़े को एक ही डायरेक्शन में लगाइए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। तो इस तरीके से मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पहले मतलब अब जब क्या करें, जब कुछ लोग अकेले ही रहते हैं जिनके पास कोई भी नहीं होता हाथ लगाने के लिए, लगवाने के लिए, और ऐसे में हमें लगानी ही होती है। तो अगर आपके वाइट हेयर भी हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छा कलर आपके बालों में आ जाएगा। और वैसे भी समर्स में मेहंदी तो बालों के लिए वैसे ही अच्छी होती है, तो आपको लगाते ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने लगा लिए हैं, अब थोड़े से हेयर रह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो आगे के हेयर्स को मैं इस तरीके से लगाती चली जाऊँगी। ये देखिए तो यहाँ पर जो आपकी स्कैल्प है उस पर आपको थोड़ा सा अच्छे से लगाना है, बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे से बेबी हेयर्स भी होते हैं, तो वो रह जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लगाते जाइए और इसके ऊपर जरूर स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए आगे का पोर्शन आपको थोड़ा अच्छे से लगाना है। आप चाहे तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉरहेड हॉरहेड पे ना लग जाए मेहंदी तो आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर पलट पलट के ज़रूर लगाइएगा, इससे क्या है मेहंदी बहुत अच्छे से लग जाती है बालों में, कोई बाल भी आपका नहीं बचता है। और हाँ बस एक ये बात है ना, सेक्शन जो लेना है बालों का छोटा छोटा लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े सेक्शन आप लेंगे ना तो कुछ में मेहंदी लगेगी कुछ में नहीं लगेगी, ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए जितना छोटा सेक्शन लेंगे आप उतनी ही ज़्यादा, और मेहंदी को ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें और ज़्यादा पतला भी ना रखें, एकदम स्प्रेड घोल रखें, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे तो वो टपक टपक के गिरेगी, और गाढ़ा करेंगे तो वो ज़्यादा थिक कर देगी बालों को, फिर बाल बहुत ज़्यादा अकड़ अकड़ से जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सारे बालों में मैंने इसी तरीके से मेहंदी लगा दी। तो बस मेहंदी लगाते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और बस और मेहंदी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही कोई धोने में होती है। और इस तरीके से अगर आप जूड़ा बनाकर लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी खुलता नहीं है, और जब तक आप इसको धोएंगे नहीं तब तक ये बाल भी इसमें से नहीं निकलेगा, ऐसे के ऐसे ही स्प्रेड ही बने रहेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे से आप थोड़ा सा इनको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जितनी भी कढ़ाई हो अच्छे से पौंछ पाँच के मेहंदी पूरी अपने बालों में आगे की तरफ इस तरीके से लगा दीजिए, पीछे से लगा दीजिए,
सब तरफ अच्छे से चेक कर लीजिएगा एक बारी कहाँ है कहाँ नहीं। अगर कहीं इधर उधर बॉडी पार्ट पे लग गए तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एक साफ़ कपड़ा ज़रूर रखिएगा, जैसे कि अगर फॉरहेड वॉरहेड पे लग जाए फेसेस पे तो आप उससे क्लीन कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से देखिए कढ़ाई भी खाली हो गई है और ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से मेहंदी को लगा लिया है। तो बस इसको 2-3 घंटे तक मैं इसको सूखने दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर वॉश करूँगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर वॉश कर लिए हैं अपने हेयर्स को और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है मेरे बालों में। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हेयर हो गए हैं। हमने जो पहले ऑयलिंग की थी ना, तो उससे तो बहुत अच्छे से बाल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बालों की शाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने बालों में मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं खुद से ही, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद से ही अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं और उन्हें सिल्की एंड शाइनी बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।